कहते हैं, इतिहास में युद्ध अचानक नहीं होते। युद्ध से पहले हवाएं बदलती हैं, आसमान भारी होने लगता है और धरती किसी अनदेखे तूफान की आहट महसूस करने लगती है। सन 1747 दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल बादशाह अब सिर्फ एक नाम रह गया था। ताज था, तख्त था, लेकिन सत्ता नहीं थी। पूरा हिंदुस्तान टूटे हुए शीशे की तरह था, हर टुकड़ा अलग दिशा में बिखर रहा था। बंगाल में नवाब, दक्कन में निजाम, अवध में वजीर, राजपुताना में राजा और मराठा साम्राज्य पश्चिम से पूर्व तक फैलता हुआ। लेकिन इस सब के बीच उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों के पार एक नया साया उभर रहा था। उस साये का नाम था अहमद शाह अब्दाली। अफगानिस्तान के कंधार शहर में एक नौजवान रेगिस्तानी हवाओं को चीरता हुआ घुड़सवारी कर रहा था। उसकी आंखों में भूख थी, सिर्फ खाने की नहीं, राज करने की। ये वही युवक था जिसने नादिर शाह की हत्या के बाद अफगान कबीलों को एक झंडे के नीचे जोड़ा। वो जानता था हिंदुस्तान कमजोर है, मुगल साम्राज्य एक खोखली दीवार बन चुका है। उसने अपने सरदारों से कहा, दिल्ली अब सोने की तिजोरी नहीं बल्कि खुला दरवाजा है। और फिर अफगान घुड़सवारों की धूल पेशावर से चल पड़ी। जब दिल्ली में खबर पहुंची कि अब्दाली ने फिर से हमला किया है तो दरबार में सन्नाटा छा गया। मुगल बादशाह अपने ही दरबारियों से डरता था। खजाना खाली था, फौज बिखरी हुई थी। कोई सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता था कि हम लड़ेंगे। सब जानते थे कि अगर अब्दाली दिल्ली पहुंचा तो ताज सिर्फ तख्त पर रह जाएगा, सत्ता उसकी नहीं होगी। उसी समय पुणे में एक और शक्ति उठ रही थी, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी की आग अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। पेशवा बालाजी बाजीराव खुद को हिंदुस्तान का असली रक्षक मानते थे। मराठा सेनाएं दिल्ली तक पहुंच चुकी थीं। उन्होंने घोषणा कर दी, अब हिंदुस्तान पर कोई विदेशी नहीं राज करेगा। लेकिन उत्तर पश्चिम से आने वाला तूफान मराठों को भी चुनौती देने वाला था। राजस्थान के किलों में राजपूत राजा एक दूसरे को संदेह की नजरों से देख रहे थे। कोई मराठों से डरता था, कोई अफगानों से। महाराजा सूरजमल, जयपुर का सवाई माधो सिंह, जोधपुर का विजय सिंह सब जानते थे कि अगर वे एक न हुए तो इतिहास उन्हें कुचल देगा। लेकिन पुरानी दुश्मनियां तलवारों से ज्यादा तेज थीं। 1757 में अब्दाली दिल्ली पहुंचा। इस बार दिल्ली लड़ी नहीं, दिल्ली लूटी। सोना, चांदी, महल, मस्जिदें और औरतें सब अफगान घोड़ों के पीछे बंध गए। दिल्ली रोती रही और कोई बचाने नहीं आया। अब्दाली हंसते हुए बोला, हिंदुस्तान सोता हुआ शेर है और मैं उसे बार बार लूट सकता हूं। लेकिन वो भूल रहा था कि सोया हुआ शेर जब जागता है तो इतिहास बदल देता है। पुणे में पेशवा ने सभा बुलाई। सभी सरदार खड़े थे। उन्होंने कहा, अगर आज हमने अब्दाली को नहीं रोका तो कल कोई भी विदेशी हिंदुस्तान को लूटता रहेगा। मराठों ने उत्तर की ओर कूच किया। हिंदुस्तान की धरती एक महायुद्ध की तैयारी करने लगी। अब्दाली अफगानिस्तान से फिर से लौटने वाला था। मराठे दिल्ली से आगे बढ़ रहे थे। राजपूत चुपचाप निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे और इतिहास अपनी सांस रोककर पानीपत की ओर देख रहा था। पानीपत की धरती इतिहास में पहले भी 2 बार रक्त पी चुकी थी, लेकिन 1760 में वो फिर से भूखी थी। उत्तर भारत एक खुला युद्ध क्षेत्र बन चुका था। दिल्ली मराठों के हाथ में थी। लाल किले कर अब मुगल नहीं, मराठा झंडा लहरा रहा था। लेकिन मराठों को पता था अब्दाली वापस आ रहा है और इस बार वो खाली हाथ नहीं आएगा। काबुल में अहमद शाह अब्दाली अपनी तलवार पर हाथ फेरते हुए बोला, इस बार मैं सिर्फ लूटने नहीं बल्कि हिंदुस्तान को झुकाने आ रहा हूं। उसने रोहिल्ला पठानों, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला को अपने साथ जोड़ लिया। उसे पता था हिंदुस्तान को हराने के लिए हिंदुस्तानियों को ही इस्तेमाल करना होगा। मराठे ताकतवर थे लेकिन घमंडी भी। उन्होंने राजपूतों को पूरा सम्मान नहीं दिया, जाटों को अपने बराबर नहीं माना। महाराजा सूरजमल ने कहा, पानीपत में खुले मैदान में मत लड़ो, अब्दाली की घुड़सवार सेना तुम्हें कुचल देगी। लेकिन मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने उस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। वो बोला, हम मराठे हैं, मैदान में लड़ना जानते हैं।
यही अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मराठा सेना उत्तर भारत में फंस गई थी, न सही रसद, न पर्याप्त भोजन, चारों ओर अब्दाली के समर्थक। मराठा सैनिक भूख से मर रहे थे, लेकिन पीछे हटने का रास्ता बंद था। अब्दाली ने मराठों को घेर लिया। उसने समय लिया, भूख को हथियार बनाया। वो जानता था बिना तलवार चलाए भी दुश्मन को मारा जा सकता है। 14 जनवरी 1761 कोहरा फैला था, हवा ठंडी थी और धरती कांप रही थी। एक तरफ मराठों की आखिरी उम्मीद, दूसरी तरफ अब्दाली का बदला। दोनों सेनाएं इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध के लिए तैयार थीं। हजारों तलवारें खिंच चुकी थीं, घोड़े जमीन पर खुर पटक रहे थे, तोपें दहाड़ने को तैयार थीं, और अब बस एक आदेश चाहिए था। 14 जनवरी 1761 सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। कोहरे की मोटी चादर पानीपत के मैदान पर बिछी हुई थी। हजारों घोड़े जमीन को रौंद रहे थे, लाखों सैनिक मौत से बस एक कदम दूर खड़े थे। एक ओर मराठा सेना, हिंदुस्तान की आखिरी बड़ी ढाल, दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली, एशिया का सबसे क्रूर विजेता। दो सभ्यताएं टकराने वाली थीं। अचानक अब्दाली की तोपें गरजीं, धरती कांप उठी, मराठा पंक्तियां हिल गईं, लेकिन भाऊ ने तलवार उठाई। हर हर महादेव। मराठा घुड़सवार तूफान की तरह टूट पड़े। पहले 2 घंटे मराठों ने अफगानों को पीछे धकेल दिया। अब्दाली खुद चौंक गया। उसे लगा था मराठे पहले ही टूट चुके होंगे, लेकिन भूखे शरीर में भी स्वाभिमान जिंदा था। अब्दाली ने अपनी असली चाल चली। उसने अपनी ताजा घुड़सवार सेना चारों ओर से छोड़ दी। मराठे चारों तरफ से घिर गए। अब ये युद्ध नहीं, कत्ल बन गया। सदाशिवराव भाऊ अंत तक लड़े। उनका घोड़ा मारा गया, वे पैदल लड़े। अंत में अफगान भालों ने उन्हें गिरा दिया। मराठा सेना का दिल उसी पल टूट गया। सूरज ढलने तक पानीपत कब्रिस्तान बन चुका था। लगभग 1 लाख से अधिक मराठे मारे गए। इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार। अब्दाली जीत गया, लेकिन उसे भी पता था, मैंने हिंदुस्तान जीता नहीं, सिर्फ तबाह किया है। वो लूट लेकर वापस चला गया। मराठा शक्ति टूट गई, मुगल और कमजोर हो गए, और एक नया साया धीरे धीरे बढ़ने लगा, अंग्रेज। पानीपत में मराठों की हार सीधे सीधे भारत की गुलामी की शुरुआत बन गई। अगर मराठे जीतते, अगर भारतीय राजा एक होते, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन पानीपत ने सिखा दिया, विदेशी तलवार से नहीं, हमारी फूट से जीतते हैं।